हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कल अपने अवकलन के बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं अभी। अवकलन के सामान्य सूत्र और अवकलन करते कैसे हैं अभी, और अवकलन की संक्रियाओं के बारे में भी जानकारी कल अपने प्राप्त कर चुके हैं या फिर पीछे वाली क्लास में। अब उसके बाद में भी अलग अलग प्रकार के फलनों का अवकलन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अब उसमें पहला मैं आपको बता रहा हूं भी श्रृंखला नियम क्या है। पहले अपने ये देखते हैं श्रृंखला नियम, या इंग्लिश में इसे कहते हैं भी चेन रूल। श्रृंखला नियम क्या है? अब श्रृंखला नियम कब लगता है? जब किसी फलन के अंदर फलन आ जाए। जब किसी फलन में फलन आ जाए तो अवकलन चेन रूल से किया जाता है। जब किसी फलन में फलन आ जाए तो अवकलन चेन रूल द्वारा किया जाता है। तो अवकलन चेन रूल द्वारा किया जाता है। अब चेन रूल है क्या, इसका अब एक क्वेश्चन करते हैं अभी। मैंने दे दिया y बराबर log sin x। log sin x का क्या करना है अपने x के सापेक्ष का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। अब इसे करने के लिए अपने क्या किया अभी, y इज इक्वल log sin x। अब यहां पर अपने पता है log लघुगणकीय फलन है और जो sin है वो त्रिकोणमितीय फलन है अभी, और x है वो अलजेब्रिक फंक्शन है अभी। तो फलन के अंदर क्या आ रहा है, फलन आ रहा है अभी। तो इसका अवकलन अपने क्या करेंगे भी, चेन रूल द्वारा करेंगे। अब चेन रूल क्या है ये अपने देखते हैं अभी। यहाँ पर लिखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया, ये हो गया dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा d अपॉन में dx, और आगे है भी log ब्रैकेट में sin x दिया हुआ है। log e बेस में होता है, इसको लगाओ और चेक करो। अब d इसका क्या करना है, अवकलन करना है। पहले तो भी इसको अंदर वाला जो है इसको एक बार x मानोगे। log x का क्या होता है 1 अपॉन में x। x की जगह कौन आ रहा है, sin आ रहा है पूरा, ये हो गया sin x इनटू, फिर अंदर वाला फलन कौन है अभी sin x, sin का क्या हो गया अभी cos x, फिर sin के अंदर भी x आ रहा है, x का कितना होता है 1। कई बार x का अवकलन अपने लिखते हैं यहाँ पर 1 होता है इसलिए। ये हो गया इनटू किए ऊपर वालों को cos x बटा में sin, और cos बटा sin, cos अपॉन जो sin होता है वो किसका फॉर्मूला है अभी cot x का। ये हमारा क्या हो गया अभी। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन अपने इसका और करते हैं भी। जैसे मैंने दे दिया भी y इज इक्वल साइन log e की पावर x। y इज इक्वल साइन log e की पावर x। e की पावर x की जगह कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर x की क्यूब हो गई, ये है। इसका करने के लिए अपने क्या किया अभी, अंश पर y इज इक्वल साइन log x क्यूब। अब फलन के अंदर क्या आ रहा है, फलन आ रहा है अभी साइन त्रिकोणमितीय फलन है, log लघुगणकीय फलन है, x की क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन है भी।
यानी बीजगणितीय फलन है भी। अब यहाँ पर अपने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर भी x के सापेक्ष अवकलन किया, ये हो गया dy बटा में dx और d अपॉन में dx साइन log x क्यूब। अब सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन भी, तो साइन का अवकलन करेंगे और उस साइन का अवकलन करते समय इस पूरे को क्या मान लो, एक बार x मान लेते हैं। तो यह हो गया साइन का cos x होता है भी। अब x की जगह थीटा कौन बन रहा है पूरा, ये log x की क्यूब इनटू, अब अंदर कौन सा फलन आ गया भी, log वाला, तो log का क्या होता है 1 अपॉन में x, x की जगह क्या आ रहा है इसमें x की क्यूब इनटू x की क्यूब का 3x स्क्वायर और x का 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, x की क्यूब और x की स्क्वायर ज्यादा मैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये आ गया 3 को मैंने आगे लिख लिया अभी, 3 cos log x की क्यूब, और यहाँ पर क्या था भाई, x की पावर नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो 2 पावर तो कैंसिल होगी और 1 पावर नीचे शेष रहेगी। तो ये हो गया हमारा भाई आंसर। इस प्रकार अपने चैन रूल से अवकलन कर सकते हैं। ये कब लगेगा, जब क्या हो जाए, फलन के अंदर फलन आ जाए तो अवकलन चैन रूल से करते हैं। और कैसे करते हैं, पहले जो फलन आ रहा है पहले उसका अवकलन, फिर इनटू, फिर अंदर जो फलन आ रहा है उसका अवकलन, फिर अंदर और कोई फलन आ रहा है तो उसका अवकलन, और इन सबको इनटू में लिखते हैं अपने भी। तो हो जाएगा सर ये। उसके बाद में भी अब अपने करना है भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करने के लिए पहले ये जान लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किस प्रकार से लिखे होते हैं। ये लिखे होते हैं y बराबर साइन इनवर्स x। इस प्रकार से जो फंक्शन लिखे होते हैं उनको कहते हैं आईटीएफ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। जैसे लिख दिया y tan इनवर्स x। ये क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब इनका अवकलन जैसे एक क्वेश्चन दे दिया अभी, y cos 4x क्यूब माइनस 3x का, y cos 4x क्यूब माइनस 3x का x के सापेक्ष अवकलज याद करना है या अवकलन करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, y cos 4x क्यूब माइनस 3x, सॉरी यहाँ पर इनवर्स है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसका आपने क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यदि अपने डायरेक्ट क्या है cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाए भी, जो अपने कल पढ़ा था भी, cos इनवर्स x का अवकलन ये हो जाएगा d अपॉन में dx cos इनवर्स x भी। इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर ये अपने फॉर्मूला लगाते हैं इसमें
तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट करने के लिए या इसको छोटा बनाने के लिए पहले अपने x इज इक्वल कुछ लेट करते हैं, कुछ मानते हैं, फिर अपने इसको करेंगे। तो भी माना x बराबर cos थीटा। अब यहाँ पर x बराबर कुछ लेट करते समय ये ध्यान रखना है कि हमने x को कुछ इस प्रकार से लेट करना होता है, इस प्रकार मानना होता है ताकि अंदर कोई त्रिकोणमितीय सूत्र बन जाए जो कोस में हो भी, जो किस में हो, कोस में हो। फिर कोस इनवर्स और कोस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और यहाँ हमारे पास कोई शॉर्ट आंसर रह जाएगा, उसको करेंगे तो सवाल और भी छोटा हो जाएगा। तो मैंने x इज इक्वल टू कोस थीटा लेट किया, क्यों लेट किया ये भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और अगर यहाँ से अपने थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगी कोस इनवर्स x भी। कोस इधर आकर इनवर्स का हो गया। इस पूरे को मैंने संयुक्त रूप से इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, समीकरण नंबर 1 भी। y इज इक्वल कोस इनवर्स और x की जगह आपने क्या लेट किया अभी, कोस थीटा, तो ये हो गया 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। चाहे कोस थीटा की होल क्यूब लिखो और चाहे कोस क्यूब थीटा लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल कोस इनवर्स और कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है कोस 3 थीटा का, ये भी। और कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये होता है कोस 3 थीटा। और y इज इक्वल कोस से कोस कैंसिल हो जाता है अभी, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 थीटा। अब अपने पास थीटा की वैल्यू है भी, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने दो। थीटा का मान समीकरण 1 से ये रखा हुआ है अपने, क्या है ये रहा, थीटा इज इक्वल कोस इनवर्स x है, तो ये हो गया y इज इक्वल 3 कोस इनवर्स x। अब ये क्या हो गया, आसान हो गया। अब अपने क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन किया, ये तो हो गया dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा d अपॉन में dx भी 3 कोस इनवर्स x में। अब यहाँ पर 3 के साथ कोई फंक्शन आ रहा है तो 3 क्या आ जाएगा बाहर भी, तो ये हो गया dy अपॉन में dx, 3 बाहर आ गया। कोस इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटू करो तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा अभी आंसर। अब इसी प्रकार कोई दूसरा सवाल हो तो भी हम उसका अवकलन x इज इक्वल कुछ लेट कर सकते हैं। एक सवाल अपने और करते हैं 20 का। ये हो गया सर? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। मैंने लिख दिया y इज इक्वल कोस इनवर्स या फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो करेंगे इसको y इज इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन
अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से अवकलन करें तो पहले साइन इनवर्स का होगा, फिर u अपॉन v होगा, फिर इसमें चेन रूल और लगेगा भी। इस प्रकार ये काफी लेंथी हो जाएगा। तो पहले x इज इक्वल कुछ मान लेते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा x बराबर कुछ इस प्रकार से मानना है ताकि यहाँ पर साइन में कोई फॉर्मूला बन जाए, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा x बराबर मैंने लेट कर लिया अभी tan थीटा, x इज इक्वल tan थीटा। तब अपने थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगी, tan इधर आके इनवर्स का बन गया tan इनवर्स x भी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लिया अभी फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब y इज इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 थीटा रह गया यहाँ पर। अब अपने जो फॉर्मूला यूज करते हैं उन सबको 100 या चुंबकी का साइन लगा के लिखना होता है इधर भी। तो पहला नंबर तो अपने फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, साइन 2 थीटा भी। ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से फॉर्मूले लिखने हैं भी अपने। और दूसरा भी जब अपने आईटीएफ पढ़ते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें भी साइन इनवर्स और साइन एक्स ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और एक्स हमें प्राप्त हो जाता है। बट इसके लिए क्या है अभी, एक्स की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2, माइनस 90 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए और प्लस 90 से 90 डिग्री से छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए। तभी अपने क्या है, साइन इनवर्स और साइन एक्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये यहाँ पर विशेष तौर से अपने लिखना होता है। क्वेश्चन में भी कुछ अंतराल दिया होता है, उसको आगे करके बताना होता है। जब अपने बुक वाले क्वेश्चन करेंगे तब इसको बता देंगे वो। अब y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में क्या है, tan इनवर्स x भी। तो थीटा की वैल्यू रख दी अपने tan इनवर्स x। यहाँ पर लिख दो थीटा का मान इक्वेशन 1 से रखने पर भी। समीकरण 1 से थीटा का मान रखा भी, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x भी। अब अपने क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx 2 tan इनवर्स x भी। अब 2 बाहर आ जाएगा अभी, dy अपॉन dx 2 बाहर आ गया, और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू का 1 से हुआ मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना हो जाएगा।